तक सूरज चांद रहेगा आसमान पर, मस्तक झुका रहेगा महाराज के स्थान पर। एक बार सभी लोग अपने नैनों के पट खोलो और जोरदारी से महाराज उग्रसेन की जय बोलो। और जय 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 मथुरे, और जय जय मथुराधीश। और उग्रसेन महाराज को हम सब नमाए, उग्रसेन महाराज को सब नमाए, उग्रसेन महाराज को हम नमाए। ये शुभ दिन हो हमारा, सुफल ये दरबार हो, हम दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय 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 शंकर की महाराज। श्री हरि हरि। सर्वप्रथम उस न्यायाधीश परमात्मा को शीश नवाते हैं जिनकी ये कृपा और कटाक्ष से संपूर्ण राज्य और ताज चलाते हैं। ये मंदार माला कुलतालिकाए कापाल मालांक दिग्गज शेखराए दिगंबराए चह दिगंबराए तस्मै ना कराए नमः शिवाय, तस्मै ना कराए नमः शिवाय। क्योंकि इस सभा को शुभारंभ करने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए आज इस कार्य को आगे को बढ़ाते हैं। कहो हमारे राज्य में किसी भी प्रजावासियों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? क्यों नहीं महाराज, ये है खुशहाली चारों तरफ। क्यों नहीं? मथुरापुरी फूलों से छाई है और खुशी के नगमे है, नगमे बस्ती सहनाई है। ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छलफंद है। हम मंत्री गण जिधर भी देखते हैं आनंद ही आनंद है घर से दूध दूध की आवादानी। महाराज आपके भैंसे सिंह और बकरी पीते घाट का पानी। ऐसा ही होना चाहिए। जो तुमने हमारी इस प्रजा के बारे में बताया ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि यदि राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है तो राजा नहीं वह नरक का गामी हुआ करता है। जा सुराज नित प्रजा दुखारी, सो नित अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है वह राजा राजा नहीं बल्कि नरक का गामी हो जाता है। क्योंकि ये ताज वह टोपी है जिसके वास्ते न्याय का सर चाहिए हो। यदि एक हाथ पे खंजर तो एक पे न्याय का तराजू चाहिए। आज तुम्हारे द्वारा समाचार सुनकर के ये हृदय कृतार्थ हो गया। परंतु हमारे राज्य में संत ब्राह्मण गौ इत्यादि सभी प्रसन्न हैं। हमारे जीवन का यह लक्ष्य है कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। जल थल वायु अग्नि हर प्रकार से सभी प्रसन्न रहे। और तो और इन प्रजावासियों को प्रसन्न देखने के लिए नित्य प्रति हम धर्म के कार्य भी किया करते हैं। जो कि आज भी हमारे राज्य में धर्म के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। अपने जीवन काल में हमने इस प्रजा के रक्षक के लिए धर्म रक्षा के लिए 99 यज्ञ करा चुके हैं। हमारे मन में कई दिनों से यह लालसा हो रही है कि हमने अपने जीवन काल में प्रिय मंत्रीवर 99 यज्ञ करा चुके हैं। अब हमारे मन की यह लालसा है कि क्यों ना 100वां यज्ञ भी पूर्ण कर लिया जाए। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम 100 यज्ञ करेंगे तो उसमें हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके क्या विचार हैं? क्यों नहीं महाराज, ये हम तो आपके सेवक हैं, ये आपकी प्रजा है जिसमें आपका
यदि आपका जिसमें कोई फायदा है तो हम महाराज कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो बड़े ही खुशी की बात है कि आपके 99 यज्ञ हो चुके हैं और आप 100वीं यज्ञ कराना चाहते हैं महाराज। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम सभी सचिव मंत्री सभासदों की यदि अनुमति है तो अवश्य 100वां यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि यह 100वां यज्ञ का अनुष्ठान किया कहां पर जाएगा? क्यों नहीं महाराज, जहां पर जो आपके गुरुदेव हैं, जिन्होंने आपके 99 यज्ञ कराए हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि ये आपका 100वां यज्ञ कहां पर होगा। अवश्य, परंतु इस बार हमारी इच्छा ये है कि 100वां यज्ञ का अनुष्ठान अपने यमुना बाग में होना चाहिए। क्यों नहीं, वही यज्ञ उचित रहेगा। तो जाओ, काशी, बनारस, हरिद्वार, वृंदावन जितने भी उच्च कोटि के आचार्य हैं उनको बुलाया जाए, उनके द्वारा ये यज्ञ शुभारंभ किया जाए। क्यों नहीं महाराज, जाओ, सभी को बुलाइए। इधर महाराज उग्रसेन ने अपने मंत्री से ये आदेश किया कि काशी, बनारस, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन से उच्च कोट की जो साधु संत हैं अखाड़े के, उनको लेकर के आओ और उन्हीं संतों के द्वारा जो ये 100वीं यज्ञ है जमुना बाग में यज्ञ कराओ। मंत्री जाते हैं, साधु संतों को बुला रहे हैं। क्यों नहीं, जितने भी काशी, बनारस, वृंदावन, मथुरा के जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, जितने भी साधु महात्मा हैं, सभी लोगों का दरबार में पधारना हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। आपके कहने अनुसार जितने भी साधु महात्मा हैं, काशी के, बनारस के, मथुरा के, वृंदावन के, सभी साधु महात्मा आ चुके हैं। सभी हमारे प्रथम द्वार पर आ चुके हैं। जी महाराज, क्यों नहीं उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलेंगे। आइए महाराज। क्योंकि कहते भी हैं संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं कि संत के मिलने मात्र से करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि प्रातः एक संत के दर्शन द्वार पर हो जाए तो उस जीव को करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और आज हमारे द्वार पर कई संत आए हुए हैं, कई आचार्य पधारे हुए हैं, तो हमारे ये नैतिक धर्म बनता है कि चल करके हम स्वयं स्वागत करें। अवश्य महाराज। आचार्य, ऋषि गणों, करता हूँ प्रणाम आपको। भगवान बढ़ाई यशो। आज आप विचार कर रहे होंगे कि आपको इस तरह अपने राज्य में बुलाया है। कई तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते करते आप आज हमारे ही इस मथुरापुरी में आ चुके हैं। कई धर्म स्थलों से भी आप आए हैं। सभी का स्वागत और सम्मान है। हे आचार्य गणों, कहें, आदेशित करें। आपको बुलाने का मूल कारण ये है, हमने अपने जीवन काल में 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं, जो कि आप लोगों की ही आशीर्वाद और कृपा से। आज हमारी इच्छा है कि हम 99 यज्ञ पूर्ण कर 100वें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं। आपकी राय जानना चाहते हैं। ये तो बड़ा ही उत्तम कार्य है महाराज। आपके 99 यज्ञों की ध्वजा पताका तो संपूर्ण संसार में लहरा ही रही है, सब जगह चर्चा है। और आपका ये विचार है कि मैं 100वां यज्ञ करना चाहता हूँ। महाराज, ये तो बहुत ही उत्तम विषय आपने सोचा है। इसमें आप तनिक मात्र भी विलंब न करें। इधर साधु संतों के साथ में महाराज उग्रसेन जमुना बाग में जाते हैं। आचार्यों के द्वारा आहुतियां लग रही हैं। ये यज्ञ हमारे यमुना बाग में होगा। आइए वहीं सब लोग चलते हैं। और उधर
जैसे आहुतियों की ध्वनि महाराज उग्रसेन का जो बेटा कंस है, पुत्र है, उसको सुनाई ध्वनि पड़ी और वो उधर गरजता हुआ चला आ रहा है। महाराज आप दरबार छोड़ करके आए, आप ज्यादा चिंतित न हो, 5 आहुति आप प्रदान करें, इसके बाद हम लोग संभाल लेंगे संपूर्ण। क्यों नहीं, शुरू करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽष्टमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽष्टमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽष्टमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। काभ्यो नमः स्वाहा। आप विश्राम करें महाराज, हम लोग इस यज्ञ को पूर्ण कर देंगे। अवश्य, क्यों नहीं, आप लोग यज्ञ करें। किसी भी चीज की आवश्यकता हो सेवक के द्वारा संदेश पहुंचा दें। और सेवक इधर जो महाराज कंस का जो मंत्री है दीवान जी का आगमन हो रहा है और देखिए किस तरह से आ रहे हैं। आप ओम अपनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम स्वाहा, स्वाहा, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा, मां महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, वाली हरिभक्ताभ्यां नमः स्वाहा। संत गवर्नमेंट महाराज कंस की सवारी पधार रही है। एक बार सभी लोग बोलो, बोलो महाराज कंस की, बोले महाराज कंस की। महाराज कंस की सवारी पधार रही है। आप लोग सभी लोग महाराज कंस की जय घोष करेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और इधर महाराज कंस भी पधार रहे हैं। आज इस समय दीवान हमारा मन नहीं लग रहा किसी अनुराग में। चलो आज इस समय चलते हैं हम घूमने के लिए अपने इस यमुना बाग में। चलो महाराज हाँ। इनको देखो